जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन को देखा था। सौरमंडल को हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की करते हैं तो ये इसमें जो है लेक्चर 2 है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, है ना। उसमें जो है 100 क्वेश्चन कराए और इस वीडियो में भी हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसने सबसे पहले जो पृथ्वी की परिधि को जो मापा था। पहला है हिकेटियस नामक विद्वान ने, दूसरा है हेरोडोटस ने, सी में है अरस्तु ने, डी में है इरेथोस्थिनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो है इरेथोस्थिनीज ने जो पृथ्वी की परिधि को नापने का प्रयास किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना अधिक है। तो जो पृथ्वी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव का जो ध्रुव पे जो है पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है कम होती है, विषुवत रेखा पे जो है त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों से क्या है, चपटी है। इस कारण जो है दोनों की जो लंबाई में जो व्यास होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जो डिफरेंस है बताइए कितने का है, तो ये 43 किलोमीटर की डिफरेंस आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास लगभग कितना है बताइए। 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो कुल जो है विषुवतीय व्यास जो माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12,750 किलोमीटर जो है विषुवत रेखीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसको काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं बताइए। परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जो है काल्पनिक अक्ष जो अपने अपने अक्ष पे घूमती है उसको कहा जाता है घूर्णन, है ना। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको कहा जाता है परिक्रमा। किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमा कहलाता है, अपने अक्ष पर घूमना उसको कहते हैं घूर्णन कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर। तो सारे जो ग्रह होते हैं 6 ग्रह, जो उसका जो घूर्णन की दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं, एक हो गया शुक्र और अरुण, जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है ना, तो उल्टा घूमता है ना। तो पृथ्वी जो बताइए इसका घूर्णन का दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व हो जाता है, इसलिए जो है सूर्योदय जो है पूर्व की ओर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है बताइए। उत्तरी आयनान के दौरान, दक्षिणी आयनान के दौरान, अपसौर के दौरान या फिर उपसौर के दौरान। तो बताइए सबसे अधिक जो सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसर। जब सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी कहलाती है जब होती है उसको कहा जाता है अपसर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण बदलती है बताइए। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी घूर्णन गति के कारण, बी में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सी में पृथ्वी की अक्ष से 66.5 डिग्री आयनत, डी में है उपरोक्त में बी और सी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए ऋतुएं जो बदलती है 2 कारण, पृथ्वी का अक्ष से जो है 23.5 डिग्री जो है झुके हो जाने के कारण, और दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो 2 कारण है, इसमें लिखा हुआ पृथ्वी की अक्ष से 66.5 डिग्री आनत, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होने के कारण जो है ऋतुएं बदलती है। और एक दूसरा कारण होता है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। तो ऑप्शन में तो ऐसा अवेलेबल नहीं था, है ना। सी हो भी सकता था यहाँ, अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखता तो होता आंसर। तो इसलिए राइट आंसर केवल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, एक ही इसमें कारण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार में जो है छोटे ग्रह हैं बताइए। अरुण और मंगल, अरुण तो बड़ा है, वरुण और शुक्र ये भी बड़ा है, शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल, तो ये तो जो विनियल ग्रह बड़े होते हैं, तो शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से क्या है, छोटे ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है बताइए। अरस्तु कहते, कोपरनिकस, स्टोरबो, निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बताए थे, तो बताइए कौन होगा। तो सबसे पहले जो पृथ्वी गोल होने का जो बात बताया था, सबसे पहले जो है पाइथागोरस ने बताया था। तो इसमें से तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। कहाँ चला गया जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सब किसने बताया था सबसे पहले पृथ्वी गोल है, तो बताया था पाइथागोरस ने, तो ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी की धुरी है बताइए झुकी हुई है, या फिर ऊर्ध्वाधर है, या सी में है क्षैतिज है, डी में है वक्रित है। तो पृथ्वी का जो ध्रुव है कैसी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा झुकी हुई है ना। पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है ध्रुवों पे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो वायुमंडल पाया जाता है? बुध पे, बृहस्पति पे, शुक्र पे, मंगल पे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल पे हो जाएगा, क्योंकि जैसा वातावरण जो है, जैसा वायुमंडल जो है पृथ्वी पे मिलता है, वैसा ही जो है मंगल पे मिलता है। इसलिए जो है संभावना हो सकती है आने वाले समय में कि मंगल पे जीवन का जो है वहाँ भी हो सकता है जीवन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह का कौन है? बताइए। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस, जहाँ पृथ्वी के बाद जो दूसरा ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ जो वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो ऋतु परिवर्तन संभव है? ऑप्शन नंबर ए अरुण, वरुण, सी में है मंगल और डी में है बृहस्पति। तो ये है, इसका भी आंसर होगा सी, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी जो झुकी हुई है 27 डिग्री, उसी तरह जो है लगभग 24-25 डिग्री जो मंगल भी झुकी हुई है ना। तो जिस तरह का जो मॉडल पृथ्वी के अंदर है मौसम परिवर्तन होता है, उसी तरह मंगल के अंदर भी संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि मंगल पे भी जीवन की संभावना हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होने के लिए जो है कि किसी भी ग्रह का झुका हुआ होना चाहिए और घूर्णन होना चाहिए, है ना। सूर्य की चारों घूमता है, वही कर सकता है ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो मानव उपस्थिति की संभावना है? बताइए। मंगल पे, शुक्र पे, शनि पे, बुध पे। बुध पर तो झुलसा जाएगा, शनि पर तो और भी गर्म ग्रह है, शुक्र भी इसी सब पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शनि तो तैरता वगैरह है। शुक्र पे झुलसाइए जाएगा आदमी। मंगल है, तो मंगल पे जो जीवन का जो है संभावना है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है पृथ्वी की तरह, है ना। तो यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। पहले नेक्स्ट है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर जो है उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? बताइए कौन था? मीर था, ए एंडेवर था, रोहिणी था, या फिर पाथ फाइंडर था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाथ फाइंडर था, है ना। मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के जो अल्बेडो अन्य ग्रह की अपेक्षा बहुत अनुकूल है, क्योंकि वहाँ परिवर्तन के लिए बादल है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी में है मंगल, सी में है यूरोपा, डी में है चंद्रमा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। यहाँ पे जीवन का जो है संभावना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और प्रभाव के तुल्य होता है। बताइए। यूरेनस, क्या यूरेनस विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में? तो अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, जितना पृथ्वी जितना डिग्री घुमा हुआ है, जितने दिन का साल होता है पृथ्वी पे, वैसा ही मिलता जुलता ग्रह है। कौन सा है? मंगल। और वहाँ पे जीवन की संभावना भी है, तो है भाई मंगल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस, फोमोस और डिमोस जो मंगल का उपग्रह है। तो बताइए सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। डिमोस जो है मंगल क्या पूरे मतलब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? शुक्र, मंगल, बुध, शनि। तो लाल ग्रह जो है मंगल को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लेता है? बताइए। बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। तो सबसे पहले जो परिक्रमा घूमने में बहुत कम समय लगता है, महज 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, वो है बुध, है ना। और इसकी घूर्णन गति भी तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? बताइए। शुक्र है, मंगल है, वरुण है और बुध है। तो सबसे दूर में है अरुण, वरुण, है ना। तो सबसे वरुण होता है सबसे दूर में होता है, सबसे नजदीक होता है बुध। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, बुध है। तो पूरे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? तो सूर्य के से सबसे जो निकटतम ग्रह है जिसका नाम है बुध। बुध के बाद होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे नजदीक हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह सबसे कम समय लेता है? बताइए। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कौन कर लेता है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। तो सबसे कम जो है, क्योंकि बहुत ही पास में है बुध, इसके कारण जो और इसका चाल भी काफ़ी तेज होता है और ग्रहों की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बुध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कराशी सूर्य के जो है सूर्य के नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा नीचे। करा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं अगले स्लाइड में। इसका तो होगा नहीं, इसका शायद नहीं है ऑप्शन। तो सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। इसका ऑप्शन समझ लीजिए यही है। एक मिनट, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा बृहस्पति। अगर नीचे से देखेंगे तो, है ना, सबसे बड़ा जो है ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय पाया जाता है? बताइए बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। तो जो किसके चारों ओर जो वलय पाया जाता है? तो ये है शनि, है ना, शनि के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, छल्ला जिसको कहते हैं। नासा नासा किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो था? तो जूनो जो है मिशन किस पे भेजा था नासा ने? शनि पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बृहस्पति पे जो है जूनो नामक जो है अंतरिक्ष यान भेजा था नासा ने, है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह? बताइए बृहस्पति का उपग्रह तो सबसे फेमस है गैनीमेड, शनि, तो इसका आंसर होगा शनि, है ना, शनि का टाइटन उपग्रह है। यूरेनस नहीं है, नेपच्यून नहीं, ये सब तो खुद ही ग्रह है ना, तो उपग्रह बोलो टाइटन किसका है? ये शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह है, बताइए पृथ्वी से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, सूर्य से गर्म है, और गर्म से गर्म है? नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता जी में। तो बताइए शनि से क्या होगा? नेपच्यून से थोड़ा क्या है, ठंडा है ना, क्योंकि सबसे पहले हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है, उसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, तो शनि से पहले क्या हो जाएगा? नेपच्यून से थोड़ा क्या है, ठंडा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह को जो है सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? बताइए शनि ग्रह को किसने देखा था सबसे पहले? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, टोली ने, केपलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने सबसे पहले जो है शनि ग्रह को जो दूरबीन से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला जो है सबसे दूर का ग्रह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, शनि ग्रह जो है वो नंगी आंखों से जो है देख सकते हैं, जो सबसे दूर है शनि को देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी होती थी? इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, कितने वलय पाए जाते हैं? 7 जो है छल्ले पाए जाते हैं ना, तो याद रखिएगा शनि के जो है चारों कितने छल्ले घूमते हैं? 7 छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? बताइए सबसे कम जो है घनत्व पाया जाता है, बताइए अरुण पे, वरुण पे, पृथ्वी पे या शनि पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, है ना, शनि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कहा जाता है कि पानी में भी तैर सकता है ना, क्योंकि पानी का घनत्व से भी कम है किसका घनत्व? शनि का, तो इसलिए पानी में तैर भी सकता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा ग्रह जो है पानी में भी तैर सकता है, वो है शनि। तो सौरमंडल में जो है सबसे नहीं नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है कहा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नहीं, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, है ना, ऑप्शन नंबर डी, वो शायद दूसरा क्वेश्चन आ गया था, है ना, तो शनि हो जाएगा सबसे जो है कम घनत्व वाला है शनि, ये पानी में भी तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है ना, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो उसके बाद शनि है ना, दूसरे नंबर पे आता है शनि, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है 2 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, वो दूसरा क्वेश्चन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? बताइएगा शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है टाइटन, शनि ग्रह का ही उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर जो स्पष्ट वलय दिखता है? बताइए शनि, तो शनि का जो 7 सल्ला जो स्पष्ट दिखता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है यूरेनस की खोज किसने की थी? बताइए हर्शेल नामक विद्वान ने, गैलीलियो ने किया था, कोपरनिकस ने किया था, या केपलर? तो याद रखिएगा यूरेनस का खोज जो हर्शेल नामक विद्वान ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान नहीं कह सकते, वैज्ञानिक कह सकते हैं ना। कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ? बताइए बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है, वीनस है? बताइए सबसे ज़्यादा जो है कौन जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी, जो है सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस के कितने उपग्रह पाए जाते हैं? बताओ यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27, यूरेनस को जो वर्तमान में है 27 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर जो है भ्रमण करने वाला ग्रह, बताइए पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला कौन है? यम है, अरुण है, वरुण है, शनि है? बताइए, तो ये जो है अरुण जो है ये पश्चिम की ओर घूमता है,
है ना, पूरब से जो है पश्चिम की ओर घूमता है, उल्टा घूमने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल और एम्ब्रियल एम्ब्रियल और जो है इस तरह के जो है 5 ग्रह उपग्रह किसके बताइए। बृहस्पति का है, अरुण का है, वरुण का है, मंगल का, किसका है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अरुण का, वरुण, अरुण का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपनी धुरी पर जो है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव का कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह, जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? बताइए लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं, अरुण को कहते हैं, वरुण को कहते हैं या बृहस्पति को? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? इसका बताइए यूरेनस जो कितना दिन लगाता है? लगभग जो है 84 दिन लेता है यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में जो घूमने वाला ग्रह कौन सा? बताइए नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, शनि है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेपच्यून। नेपच्यून नहीं होगा, क्या होगा? सी, यूरेनस, है ना, जो उल्टा घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर है बृहस्पति, बी में है शुक्र, सी में यूरेनस, डी में है वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण, जो हरे रंग का प्रकाश को जो उत्सर्जित करता है, क्योंकि मीथेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? बताइए नेपच्यून है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है। तो अब आप बताइएगा सौर मंडल में जो है ग्रहों में सबसे अधिक ठंडा कौन है? जो सबसे दूर होगा तो सबसे दूर में कौन है? नेपच्यून है, जो सबसे दूर है पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी से नहीं, सौर मंडल में सूरज से काफ़ी दूर है नेपच्यून, काफ़ी की सबसे वही है दूर। किस ग्रह की जो उपस्थिति के कारण जो वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देती है? बताइए मीथेन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो अभी मैंने बताया था ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन की अधिकता के कारण जो है वरुण का जो कलर कैसा दिखता है? मीथेन कलर, मीथेन की अधिकता के कारण हरा रंग का दिखता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? बताइए बुध और शुक्र को, पृथ्वी और शुक्र को, बृहस्पति और शनि को, अरुण और वरुण को। तो सहोदर भाई कहा जाता है किसको? अरुण और वरुण, लगभग दोनों का जो नेचर मैच करता है, इसलिए दोनों का अपना भाई, सहोदर भाई का मतलब अपना भाई माना जाता है ना। अगर पूछे पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं तब बताना है, पृथ्वी और शुक्र को जो है दोनों बहन है ना, लेकिन सहोदर भाई पूछे तो अरुण वरुण है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सबसे लल्लू सवाल है। सबसे नज़दीकी ग्रह पूछे तो भी सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह तो भी आंसर बुध। सबसे छोटा ग्रह भी पूछे तो भी होगा बुध। सबसे जल्दी परिक्रमा भी करता है तो बुध ही करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगले वीडियो आगे देखते हैं ना। 51 नंबर प्रश्न है कारण निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पे है? बताइए बुध है, मंगल है, नेपच्यून है, शनि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे जो है दूर पे है नेपच्यून, है ना। पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर वर्ष दीर्घतम होता है? बताइए शनि पर, बृहस्पति पे, नेपच्यून पे, पृथ्वी पे। बताइए सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून पे जो वर्ष की अवधि जो है सबसे अधिक मानी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सौर मंडल का जो बाह्य ग्रह कौन सा? बताइए सौर मंडल का जो बृहत्तम ग्रह। बताइए पृथ्वी तो आंतरिक है, यूरेनस है, नेपच्यून है और शनि है। तो सबसे जो बृहत्तम ग्रह कौन सा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम अथवा जिसे कुबेर, जिसे प्लूटो कहते हैं ना, उसकी खोज सन 1930 में निम्नलिखित में किस खगोल वैज्ञानिक ने की थी? पहला नंबर है जो है क्लाइड टोम्बा है, बी में है जॉर्ज गैले है, सी में है विलियम हर्शेल है, डी में है जेम्स पी हबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइड टोम्बा जो है प्लूटो ग्रह का जो है खोज किया था। लेकिन वर्तमान में जो प्लूटो की मान्यता छीन भी ली गई थी 2006 में, है ना, ये ग्रह की श्रेणी में अब आता भी नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आकाश पिंड को जो है परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति समान होती है ना? चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का और शनि का।
है ना, समान होती, कहने का मतलब यही है। दोनों का जो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों जो है सेम ही होती, तो वो है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा का जो परिभ्रमण, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो वाला काल, और अपने अक्ष पे जो चंद्रमा घूमता है उसका भी जो टाइमिंग होता है बिल्कुल सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो रात की रानी पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत हम देख सकते हैं? बताइए। 33%, 59%, 69%, 70%। तो हम पृथ्वी से जो है चंद्रमा का महज जो 59% हिस्सा ही हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जितना दिन में अपने अक्ष पे घूमती है उतना परिक्रमा भी उतने ही दिन में करती है चंद्रमा, इस कारण जो हम 59 हिस्सा ही देख सकते हैं चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोविसियस निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, या फिर ज्वालामर्ग से संपूर्ण ग्लोब का जो है सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली की नाविक है? बताइए, नाम है क्या? या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताइए कैलोविक्स क्या है? कोलिविक्स जो है चंद्रमा पर स्थित जो है सबसे बड़ा क्रेटर को कहा जाता है कैलोविक्स। तो याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन आता है कि जो है कैलोविक्स किससे संबंधित, तो पता नहीं चलता नाम है कि ग्रह का नाम है। तो ये जो है चंद्रमा पर स्थित एक क्रेटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा बीच स्थित जो अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? अंता अंतरिक्ष कहते हैं, ब्रा अंतरिक्ष कहते हैं, शिशिर लूनर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी होता है उसको जो है शिश लूनर कहते हैं, शिश लूनर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की पूछे कि बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जो है खगोलीय इकाई कहा जाता है उसकी दूरी को। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी होता है उसको कहा जाता है सिस लूनर कहा जाता है, सिस लूनर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बताइए। बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, नेपच्यून। कौन जो है सूर्य का ग्रह नहीं है? बताइए। बुध है, शुक्र है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ये क्या है? उपग्रह है, और बाकी सब क्या है? ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, बताइए कौन है? डिमोस है, चंद्रमा है, टाइटन है, लापेटस है? नहीं, टाइटन जो है शनि का है, डिमोस मंगल का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। चंद्रमा जो एकमात्र जो है पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जिसे शांति का सागर भी कहा जाता है, बताइए कहाँ स्थित है? ये जो शांति का महासागर स्थित कहाँ है? बताइए। चंद्रमा पे, वरुण पे, बृहस्पति पे, शनि है। तो इसका राइट आंसर होगा शांति का सागर जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? बताइए। सूर्य पे है, पृथ्वी पे है, जुपिटर पे है, या चंद्रमा पे है? तो सी ऑफ ट्रिक्विलिटी वही है शांति का सागर, किसको कहते हैं? चंद्रमा पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में लगभग पूरा करता है? बताइए। लगभग 28.1 दिन में, लगभग 30.2 दिनों में, लगभग 27.3 दिनों में, नेक्स्ट 28.3 दिनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगभग लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग लगता है? तो इसका लगभग 1.3 डाटा होता है, एक्यूरेट डाटा। तो क्या होगा? बताइए। एक सेकेंड में, एक सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। तो 2 सेकेंड से जो है कम लगाती है ना। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने पर 1.3 जो सेकेंड से लगती है। अगर यही क्वेश्चन नहीं, 1.3 जो है सेकेंड्स लगते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना लगता है, तो 8.25 से जो है मिनट लगते हैं ना। मतलब 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश आने में जो लगभग 1.3 मतलब 2 सेकेंड से कम लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बताइए। बुध को, शुक्र को, चंद्रमा को, या मंगल को? तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को, है ना। पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग बताइए कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान से इंटू 10⁻²⁵ भाग होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का ये तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का जो है 100⁻² भाग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? बताइए। प्रोक्सिमा सेंचुरी, बनोई, सीमे नेबुला,
डी में है सीरिये। तो बताइए सीरियन तारा जो होता है सबसे आकाश की जो है सबसे चमकीली तारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अगर मान लीजिए सूर्य को छोड़ दीजिए और भी जो आसपास में जो तारा है उसका जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना दिन लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 वर्ष लगभग लग जाते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि मतलब सूर्य को अगर छोड़ दे तो दूसरा अगर कोई तारा लेते हैं तो उसका प्रकाश जो पृथ्वी पर आने में लगभग 4.5 वर्ष लगता है। एक्यूरेट डाटा होता है 4.2, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं तो 4.2 वर्ष हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। बताइए धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, उल्का कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बताइए बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है ग्रह पाया जाता है उसको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं ना। उल्का जब क्षुद्र ग्रह जब गिर जाता है तब उसको उल्का, जब गिरने वाला आता है उसको उल्का कहते हैं, जब वो गिर जाता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं ना। धूमकेतु तो जो है ये होगा नहीं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर गिर जाता तब उसको उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। बताइए क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं। मंगल और शुक्र के बीच में, बृहस्पति शनि के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, शनि और अरुण के बीच में। अभी बताएं मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था। बताइए सीरस था, पल्लास था, जूनी था, वेस्टा था। तो सबसे पहला खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह था जिसका नाम था सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा धूमकेतु की जो पूंछ सूर्य की ओर दिष्ट होती है, इसका क्या कारण होता है। ऑप्शन ध्यान से समझिए। कह रहा जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमती है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रित बल के कारण दूर दृष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य की ओर जो घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में जो स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य द्वारा आकर्षित विकिरण जो है धूमकेतु पर जो है व्यंग्य दाब लगता है जिससे उसकी जो है पूंछे सूर्य की से दूर दृष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, धूमकेतु की पूंछ सदैव एक ही जो है अभिविन्यास में रहते। तो इसका राइट आंसर होगा यही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका होगा कि सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण होता है धूमकेतु पर जो है भैग्य दाब लगाता है जिससे क्या होता है उसकी पूंछ सूर्य की दिशा से दृष्ट हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा काफी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है का क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला नंबर है कथन क्षुद्र या सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो है विभिन्न आकाश के चट्टान मलबे हैं। बताइए। बी में है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं तो होते हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। डी में है क्षुद्र ग्रह का कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन पहला नंबर तो इसी देख लिए, कह रहा है कि 3 में कि क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और शनि के बीच में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये बात गलत है। मंगल और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो ही नहीं सकता। इसमें भी 3 रखा है, इसमें भी 3 रखा है, इसमें भी 3 रखा है। तो ऐसे ही करिए। अगर नहीं भी जानते हैं चट्टान के बारे में तो ऑप्शन नंबर डी पे आप सीधा ही चले जाइए। कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जब भी कथन वाला है तो पहले गलत को कौन नहीं होगा उसको हटा दीजिए तो अपने आप सही वाला बच जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। बताइए। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। बी में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सी में पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाती है। डी में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण क्या होता है सूर्य ग्रहण लग जाता है। आप लोग बताइएगा कि सूर्य ग्रहण आखिर किस दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। बताइए। किरीट जिसको कोरोना कहते हैं, प्रकाश मंडल दिखता है, इनमें से कोई नहीं, या वर्णमंडल। तो जब पूर्ण ग्रहण लगता है तो जो किरीट कोरोना दिखता है, इसको देखना भी नहीं चाहिए नंगी आंखों से क्योंकि आंख को जो खराब कर देता है ना। तो जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है जो दिखने वाला भाग होता है सूर्य का वो उसको कोरोना कहते हैं, कोरोना जिसको हिंदी में किरीट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, बताइए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, बी में है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी जब चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई निश्चित नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, बताइए कब। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, बी में है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, ऑप्शन नंबर 3 में जब अमावस्या का दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी जब पूर्णिमा का दिन आता है। तो सबसे पहले बताइए कि सूर्य ग्रहण लगता कि अमावस्या को या पूर्णिमा के दिन। तो पहला नंबर तो सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या को लगता है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ही सही होगा। चार इसमें 3 जो रहेगा वही, तो ऑप्शन नंबर 2 को छट गया। आप बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है कौन, सूर्य, तभी जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। 2 नंबर हो जाएगा इसमें सही है, और इसमें से जो है अमावस्या वाला सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन को छांटना सीखिए, है ना। एक कैलेंडर वर्ष में जो अधिक से अधिक जो कितने ग्रहण हो सकते हैं, 7। तो एक कैलेंडर के अंदर अधिक से अधिक कितने जो है वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना बोला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 7 लग सकते हैं एक वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है का डायमंड रिंग की घटना होती है, बताइए। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दिन जो है ये डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक बताइए सीजीबी किसको कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना, बी में है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, सी में पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा, ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही समकोण पे स्थित होते, समकोण पे नहीं होते जी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधे में जब आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है सिजबी। इस सिजबी होता है, इसी के कारण जो है कभी चंद्र ग्रहण कभी सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का क्या कारण है, बताइए। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, ऑप्शन नंबर सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चंद्र ग्रहण घटित होता है, बताइए। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, इन ए और बी दोनों। तो इसका आपको पता होना चंद्र ग्रहण जो लगता है ये पूर्णिमा के दिन लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लूटो है, जुपिटर है, वीनस है, मार्स है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, बताइए। 70 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर, 100 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर, 110 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर, 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 150 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, याद रखिएगा किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह क्या है, ऐसे आकाशीय पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाश पिंड जो टिमटिमाते हैं, एक ऐसे प्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, एक ऐसे आकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि ग्रह जो है उसका पास जो खुद का जो प्रकाश नहीं होता है ना, और टिमटिमाते भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी तो टिमटिमाएगा। तो ग्रह वैसे होते हैं जिनके पास अपना जो है कोई अपना उपग्रह अपना जो है लाइट खुद का नहीं होता है, उसको कहते हैं ग्रह, और जो है सूर्य का चक्कर लगाता है उसी को कहेंगे, है ना। तो ग्रह का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह से सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है ना, बताइए। किसका जो है, बृहस्पति का, मंगल का, शनि का, शुक्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा जो उपग्रह पाए जाते हैं। अगर मान्यता प्राप्त पूछे तो शनि होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक जो उपग्रह माने जाते हैं किसके, बृहस्पति के ही है ना। तो याद रखिए सबसे अधिक जो है पाया जाता है, सबसे अधिक जो है उपग्रह माना जाता है बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश
का नाम क्या था? तो मंगल ग्रह पे जो है पहली बार पहुंचने वाला पूरे एशिया देश में जो है अमेरिका नहीं, पूरे एशिया देशों में देखा जाए तो सबसे पहले मंगलयान जो भेजा था वो भारत भेजा था। जो अमेरिका जो है लगभग करोड़ों रुपया, कितना करोड़ रुपया, अरबों डॉलर की पैसा खर्च कर कर जो है मंगल ग्रह पे जाता है घूमने के लिए। और भारत जो उसका लगभग मान लीजिए तो उसका जितना अमेरिका 100% अगर पैसा लगाया तो उसका लगभग 2 या 3% में ही जो भारत जो मंगल ग्रह पे घूम कर लौट आया है ना। काफ़ी सस्ता यान था और पूरे एशिया में जो है पहली बार जो मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला देश बना था। 2014 में पहुंचा था मंगलयान भारत का। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आकाश घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखता है? बताइए जो वैसे कौन सा ऐसा जो पृथ्वी के जैसा दिखता है, उसका घनत्व और द्रव्यमान लगभग जो है पृथ्वी के ही जैसा है। तो बताइए शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है या बुध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल पे जिस तरह पृथ्वी पर जो जीवन का निर्भर है वैसा ही है मंगल पे भी संभावना है कि वहाँ पे भी जीवन जो है जिया जा सकता है ना। और उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व जो है, मिट्टी का घनत्व जो है जिस तरह पृथ्वी का है उसी के लगभग में जो है मंगल ग्रह का भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के जो है बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? बताइए वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, कोरोना कहते हैं या फिर स्थल मंडल? स्थल मंडल का कोई सेंस यहाँ है ही नहीं। तो पृथ्वी के जो बृहत्तम परत होता है उसको कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमंडल कहा जाता है इस सूर्य के बृहत्तम परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ब्लू मून जो परिघटना होती है, बताइए ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में जब 2 बार पूर्णिमा हो। बी में है जब एक ही कैलेंडर में 2 बार अमावस्या हो। ऑप्शन नंबर सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन नंबर डी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 अमावस्या होगा। तो जब एक ही कैलेंडर के एक ही वर्ष के एक कैलेंडर में जो मतलब एक ही महीना के अंदर जब 2 पूर्णिमा आ जाता है तो उसको कहा जाता है, जो पहले वाले जो पूर्णिमा होता है उसको ब्लू मून नहीं कहते। जो अगर एक ही महीना में 2 पूर्णिमा हो गया, जो दूसरा पूर्णिमा होता है उसको कहा जाता है ब्लू मून कहा जाता है। क्वेश्चन है का निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? बताइए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो ग्रहों का जो घूर्णन पथ जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है? बताइए किसने बताया था, केपलर ने या फिर न्यूटन साहब ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने? तो किसने बताया था? केपलर साहब ने ही बताया था कि जो केपलर का जो गति का नियम है वही उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो है ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट है कर भूपृष्ठ के 3/4 भाग क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए भूपृष्ठ का लगभग जो है 3/4 भाग क्या है, ये जल की मात्रा। लगभग 71% जो है पूरे पृथ्वी का 71% जो है जल की मात्रा, लगभग 3/4 जो है पृथ्वी का पानी से जलमग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बताइए कौन सा ग्रह है जो है 150 मिलियन दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो पृथ्वी है, अपना जो पृथ्वी जो है अपना वो जो है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, है ना। तो ये याद रखिए क्योंकि अपना ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जो हमसे लगभग 150 मिलियन दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कितने जो धरातल में पानी पाया जाता था? अभी मैंने बताया था लगभग 71% जो है, लगभग 71% धरातल जो है पानी से जो है जलमग्न है पृथ्वी का। तो इसी के साथ जो है यह चैप्टर समाप्त हो गया। लगभग 200 क्वेश्चन, अगर कहीं त्रुटि